गड़ा कोटा गांव बहुत ही प्यारा गांव था। उसमें बहुत से लोग रहा करते थे। उसी गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहा करता था। रमेश की नई नई शादी हुई थी, सुमित्रा भी नई थी। उसको कुछ दिन होने के बाद वह बहुत गरीब थे। रमेश खेतों में काम करता था, सुमित्रा किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने जाती थी। सुबह बेचारी समय से निकलती थी और दोपहर तक लौट आती थी। फिर आके खाना पीना बनाती थी और रमेश को खिलाती थी। बड़े अच्छे से चल रहा था। सुबह निकलती थी बेचारी, सारा काम समय पे अपने घर का निपटाकर और अपनी नौकरी भी बहुत अच्छे से कर रही थी। पति पत्नी बहुत ही खुश थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। अपना काम समय पर निपटा के समय पर घर आना, घर से नौकरी के लिए जाना, सब अच्छे से चल रहा था। रमेश भी बहुत खुश था कि मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिली हुई है जो समय से जाती है, समय पर आती है। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उन्हें किसी बात की समस्या नहीं थी। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहने लगता है, सुमित्रा, अरे सुमित्रा, मुझे तुम कितनी अच्छी बीवी मिली हो। इतने गरीब घर में भी तुम गुजारा कर रही हो। सुबह से काम करने बाहर चली जाती हो, शाम को आती हो, फिर भी कुछ नहीं कहती। समय पर घर का भी काम करती हो। भगवान तुम जैसी बीवी सभी को दे। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमें गरीब की चिंता नहीं करना चाहिए। समय बदलता रहता है, हम भी किसी दिन पैसे वाले बन जाएंगे, फिर हमें काम नहीं करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो खुशी होती है कि तुम मुझे इतने अच्छे मिले हो जो मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहते आप। कोई बात नहीं सुमित्रा, एक दिन समय बदलेगा और हम भी अच्छे से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। तुम्हारा मन लगता है तब तक बाहर काम करने जाओ। तुम्हारा मन ना लगे तो फिर घर पे ही रहना। हम इतना खेत में कर लेते हैं जिससे हमारा गुजारा चलता रहेगा। सुमित्रा जिस घर में काम करती थी उसका मालिक बड़ा ही बदमाश था। सुमित्रा की गरीबी होने का फायदा उठाना चाहता था और वह सुमित्रा पर गंदी नजर रखता था। हर दिन वह सुमित्रा के बारे में ही सोचता रहता था और कहता था, कितनी खूबसूरत है, इसको तो मेरे घर होना चाहिए था। उसके मन में गंदी सोच सारे दिन आती रहती थी सुमित्रा को देखकर। एक दिन सुमित्रा किचन में काम कर रही होती है, तभी मालिक का लड़का पीछे से आता है और उसके बारे में सोचने लगता है। क्या यार, कितनी सुंदर है। बेचारी को इतना काम करना पड़ रहा है। अगर हमारे घर में आ जाए, मुझे खुश कर दे तो इसको रानी बना दूंगा। किसी बात की समस्या नहीं आएगी। इसको काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये भी खुश, मैं भी खुश। ये समझती नहीं है इस बात को। हाँ, अरे सुमित्रा, मैं तुझको बहुत पसंद करता हूँ। तू सारा काम छोड़ दे और मेरे बात मान ले। तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। तू घर पे रानी बन के ऐश करेगी। किसी बात की चिंता नहीं है, तुझे बात मान ले। अरे मालिक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम गरीब घर के हैं, हमें इज्जत प्यारी रहती है, पैसा नहीं। अगर इज्जत बेचकर पैसा कमाए तो कहीं भी कमा लेते। तुम्हारे घर बर्तन साफ करने नहीं आते। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मालिक से शिकायत कर दूंगी। अरे इतना भाव क्यों खा रही है? काय का पैसा? पैसा है तो इज्जत है, इज्जत नहीं तो पैसा नहीं। इज्जत को बचा के क्या करोगी? पैसा ही पैसा लो और मौज करो। पैसे के सिवा इज्जत कुछ नहीं करती। मेरी बात मान जाओ, मैं कहता हूँ जैसा कर लो। तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। किसी बात की समस्या नहीं आएगी सुमित्रा। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मैं गरीब घर की बहू हूँ। गरीब की इज्जत ही सब कुछ होता है। मैं तुम्हारा काम छोड़ के चली जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारी घरवाली से करूंगी। तुम कितने बदतमीज हो, अपने घर पे काम करने वाले पर इतनी गंदी नजर रखते हो, हम तो कभी सोचते नहीं। सुमित्रा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही है। हमारा बेटा ऐसा नहीं है। तुझे पैसों का लालच है, तू इतनी गरीब है इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। तुम्हें अभी नौकरी से निकालते हैं, निकल जाओ इस घर से। हरामखोर, हमारे बेटे को बदनाम करने पर तुली हुई है। इस घर में कभी लौट के मत आना, निकल यहाँ से। आज पता चल गया गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने सच्चाई बताना चाही तो मालिक ने भी नहीं माना कि उसका लड़का कितना बदमाश है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी इज्जत नहीं है? हमको ये काम बिल्कुल नहीं करना। हम गरीब घर के हैं और अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। मैं अब कभी काम करने नहीं जाऊंगी, अपने घर पर ही रहूंगी। मेरे पति सही कहते हैं, घर पर रहना चाहिए। अपने ऊपर जो हुई सारी घटना अपने पति को शाम को आकर बताती है।
तो उसका पति उसको समझाते हुए कहता है कि बड़े लोगों के यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कोई बात नहीं, तुम अब यहीं पर काम किया करो, तुम्हें किसी बात की टेंशन नहीं लेना। हम तुम्हें पहले ही समझाते थे अपने घर पे रहो, घर पे रहो, घर पे ही काम करो, हम करके तुम्हें खिलाएंगे। हम गरीब की इज्जत ही सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ।